नमस्कार। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन एनआईए द्वारा किया गया ये ऑपरेशन अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या से लेकर टेरर अटैक्स और हिंदू मुस्लिम दंगों को भड़काने में इस संगठन का नाम हमेशा सुर्खियों में रहा है। पीएफआई पर साजिश रचने के तमाम आरोप हैं और अब पीएफआई पर नकेल कसने के लिए सरकार पूरे जोश में है। दिल्ली समेत 15 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जिसमें पीएफआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमा सलाम भी शामिल है। इन रेड्स को आप बंगाल से लेकर यूपी तक टेरर लिंक पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं, जिसमें पीएफआई और उससे जुड़े लोगों के दफ्तर, घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी का ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। ऐसे में आइए जानते हैं पीएफआई आखिर क्या है। पीएफआई को 2007 में दक्षिण भारत में 3 मुस्लिम संगठनों, केरल के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु में मनीथा नीति पसाराई के विलय के जरिए स्थापित किया गया। दरअसल केरल के कोड़िकोड में नवंबर 2006 में एक बैठक का आयोजन हुआ, जहां पर तीनों संगठनों को एक साथ लाने का फैसला किया गया। पीएफआई के गठन की औपचारिक घोषणा 16 फरवरी 2007 को एम्पावर इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान बेंगलुरु में एक रैली में की गई थी। पीएफआई खुद को गैर लाभकारी संगठन बताता है। दरअसल पीएफआई स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के बैन हो जाने के बाद से एक्शन में आया और खुद को एक ऐसे संगठन के रूप में पेश किया जो अल्पसंख्यकों, दलितों और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के अधिकारों के लिए लड़ता है। पीएफआई की अपनी यूनिफॉर्म भी है। हर साल 15 अगस्त को पीएफआई फ्रीडम परेड का आयोजन करता है। 2013 में केरल सरकार ने इस परेड पर रोक लगा दी थी, वो इसलिए क्योंकि पीएफआई की यूनिफॉर्म में पुलिस की वर्दी की तरह ही सितारे और एम्बलम लगे हैं। साल 2009 में एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नाम का एक राजनीतिक संगठन मुस्लिम और दलित समुदाय के राजनीतिक मुद्दों को उठाने के उद्देश्य से पीएफआई से बाहर होकर एक नए संगठन के रूप में सामने आया। इसके अलावा सभी नागरिकों के बीच उचित रूप से सत्ता साझा करना भी इसका इरादा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एसडीपीआई पीएफआई की ही पॉलिटिकल विंग है। चलिए जान लेते हैं इस छापेमारी की वजह क्या है। पहली वजह, पीएफआई पर टेरर फंडिंग का आरोप है। एनआईए के मुताबिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हैदराबाद में आतंकी गतिविधियों में पीएफआई के टेरर फंडिंग का शक है, जिसे पुख्ता करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। दूसरी वजह, पीएफआई पर ट्रेडिंग कैंप चलाने का भी आरोप लगा है। एनआईए के पास काफी वक्त से ऐसी सूचना थी कि कई राज्यों में पीएफआई बड़े स्तर पर युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहा है। साथ ही अगली वजह है पीएफआई की भारत विरोधी प्लानिंग का खुलासा। दरअसल जुलाई में बिहार की फुलवारी शरीफ में पीएफआई सदस्यों के पास से 7 पेज का दस्तावेज मिला था। इसमें अगले 25 साल में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की प्लानिंग थी। आपको बता दें, कर्नाटक के उडुपी में हिजाब को लेकर हुए विवाद और हिंसा में पीएफआई की भूमिका की जांच हुई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा पीएफआई की साजिश की वजह से कर्नाटक में हिजाब पर विवाद पैदा हुआ था। यानी पीएफआई के खिलाफ इस मेगा ऑपरेशन के ये अहम कारण है, जिसकी तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी और इसे एग्जीक्यूट अब किया गया। केंद्र सरकार देश विरोधी साजिशें रचने वालों पर रोक लगाने के लिए हमेशा सख्त रहती है। वो हमें इन रेड्स के माध्यम से दिख भी रहा है। इस छापेमारी में ये पता चल जाएगा कि पीएफआई की फंडिंग के सोर्सेज क्या क्या हैं। और आपको बता दें, एनआईए की कार्रवाई के मुताबिक पीएफआई मुस्लिम युवाओं को आईएसआईएस में भर्ती कर रहा है और साथ ही विदेश से फंड्स जुटा रहा है। सूत्रों के मुताबिक रेड के दौरान कई अहम दस्तावेज जब्त भी किए गए। इस मेगा रेड ऑपरेशन का मकसद पीएफआई के आतंकी नेटवर्क्स को पूरी तरह से एक्सपोज और तबाह करना है। इस छापेमारी से जुड़ी कुछ अहम बातें भी जान लीजिए। इस छापेमारी में एनआईए और ईडी और अलग अलग राज्यों की पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन हुआ और अब ये एनआईए और ईडी का एक जॉइंट ऑपरेशन है। इस छापेमारी में 4 आईजी, 1 एडीजी, 16 एसपी,
एनआईए के 200 जवान शामिल हैं, जबकि राज्य पुलिस और सीएपीएफ के 100 जवानों की इस ऑपरेशन में ड्यूटी लगाई हुई है। आपको बता दें, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ ने पीएफआई के ठिकानों और सदस्यों की जानकारियां उपलब्ध कराई थी। बता दें, अलग अलग राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई को मॉनिटर करने के लिए 6 कंट्रोल रूम बनाए गए, जबकि कमांड कंट्रोल सेंटर गृह मंत्रालय में बनाया गया, जहां खुद गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोवाल इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।